खबर अजमेर से, जहां शीतल सोनी के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग। श्री राम सेना हिंदुस्तान के बैनर तले सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। सिरोही जिले में अजमेर निवासी घीसूलाल सोनी ने अपनी पुत्री शीतल का विवाह अंकुश के साथ किया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा शीतल को परेशान करने लगे। पीहर पक्ष का आरोप है कि ससुराल के लोगों ने शीतल की हत्या कर दी है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सिरोही जिले में अजमेर निवासी घीसूलाल सोनी ने अपनी पुत्री शीतल का विवाह अंकुश के साथ किया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा शीतल को परेशान करने लगे। पीहर पक्ष का आरोप है कि ससुराल के लोगों ने शीतल की हत्या कर दी है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को एमके टावर में क्षेत्रवासियों ने एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द शीतल सोनी के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। कल रात को करीब 11:30 बजे करीब मैं बाहर में नीचे बैठा था, बाहर बनाने की तैयारी में था। तो नानिया नाम का एचएस है, ये प्रभाग मोहल्ले का, वो हमेशा आता रहता है और मुझे परेशान करता रहता है, उधार में बियर मांगता रहता है। इस बार मैंने उसको मना किया और उसके मेरे पास मैं पहले भी उसमें 5-7 हज़ार रुपये मांगता हूँ उधार के। इस बार मैंने मना कर दिया तो वो मुझे धमकी दी उसने, और उसके साथ में आए साथी ने मुझे मेरे होटल का लोहे का बोर्ड मारने की कोशिश करी और उसके बाद वो रवाना हो गया। फिर बाहर बंद होने के बाद मेरे होटल कर्मचारी जो नीचे बैठते हैं उसके साथ मारपीट करके और उसकी जान में चाकू मार कर वो रवाना हो गया। क्या नाम है उसका? मुन्ना लाल है उसका नाम, मेरा कर्मचारी है होटल का। अच्छा, तो आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी क्लॉक टावर थाने में कल रात को ही। क्या उसका भी इलाज चल रहा है? उस लड़के का भी इलाज चल रहा है। कल जेल में रात को चाकू कितने मारे? कितने चाकू मारे? एक ही चाकू जांघ में मारा था। उसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने क्लॉक थाने पे ले ली है। और ये सर आए दिन मेरे साथ ऐसा होता रहता है। ये प्रभाग मोहल्ला के 2-3 हिस्ट्री हैं जो मुझे इस तरह से परेशान करते हैं और हमें व्यापार नहीं करने देते हैं, और आते रात को लेट आवर्स में है जब कोई नहीं होता है यहाँ पे, और उस मतलब उधमदारी के हिसाब से आते हैं। पहले भी कभी धमकी दी क्या उसने? एक दो बार दी है और मेरे पैसे भी हैं उसमें बात। अच्छा, क्या काम करता है ये अच्छे से भाई साहब, ये गुंडागर्दी का काम है इसका। पहले भी तो मुकदमे वगैरह होंगे इसके खिलाफ? नहीं, पहले मैंने इससे पहले वो होली के ऊपर भी इन्हीं प्रभाग मोहल्ले वालों ने आके मेरे बाहर में हंगामा किया था, तोड़ फोड़ की थी। 1-2 लड़कों के ऊपर माथा भी फोड़ा था, तब भी मैंने शिकायत करी थी। तब ये चीज़ तब भी शिकायत करने के बाद भी। ठीक है, आपका नाम बताओ, कहाँ पे आपके होटल? मेरा जितेंद्र कुमार टिलवानी, होटल कोहिनूर पैलेस बाहर, राजा सिनेमा रोड। कितने बजे की घटना है ये सर धमकी तो करीब 11:30 बजे करीब आसपास देगा। अपराधियों को गिरफ्तार करा जाए। यहाँ तक कि जो समाज बच्चों के साथ ये राजस्थान सरकार बच्चों के साथ जो कर रही है ना, गलत कर रही है। अशोक गहलोत को शर्म आनी चाहिए कि फूलों की बच्चियों को जैसे फांसी के बंदे लगाए रहे, इन हत्यारों को तो मेरे सामने आ जाए, मैं तो टांगे काट दूं। खुलेआम कह रहा हूं, अगर सिरोही के पुलिस वाले अधिकारियों ने गिरफ्तार नहीं किया, मेरा लेटर जारी कर दिया है और सिरोही के थाने में घेराव करा जाएगा, जिसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इनके हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करें। यहां तक कि पुलिस को मैंने सबूत भी दे दिया है कौन से बिल में छुपे हुए हैं। अगर ये जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन होगा, उसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि हमारी समाज की बेटी है और समाज की बेटी के साथ गलत हत्यारों को नहीं जीने देंगे हम। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फांसी पे हमें लटका दो, उनको तो काट के फेंक देंगे हम तो। श्री राम से तो उसके बाद में मैं वहाँ आया और उनसे बात करी। मैंने कब कौन सी गलत बात कह दी उनको? मैंने तो यही बात कही थी कि मतलब मेरे से ज़्यादा आपके बीआई जी जानते हैं, मैं तो कम जानता। बच्ची का ससुराल कहाँ पे था? बच्ची का ससुराल राती डांग में, वैशाली नगर में था। कितना शादी में कितना टाइम हो गया? कब हुई थी शादी? 9 फरवरी 2023। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम। जी हाँ, बताइए क्या मामला है? मेरी बच्ची की शादी 9 फरवरी को हुई थी। उसमें इन्होंने पैसे की मांगे करी, हमने न मालूम कहीं से भी लाके उनका पूरी पूर्ति करी। उसके बाद में इन्होंने 2.5 महीने में बच्ची को
बहुत मतलब सताया। और वो बच्ची को हम 2 दिन की भूखी थी, हमारे पास किसी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि बच्ची 2 दिन से भूखी है। बच्चा उसको लेने के लिए गया, 5 घंटे तक इनके घर पे कोई बहस हुई। उसके बाद बच्ची को लेके गए 22 तारीख को दिन की 11 बजे, मतलब इनके यहाँ फ़ोन किया कि आप बच्ची से बात वार्तालाप क्यों नहीं करते हो? तो इनकी सासू नीलम बाई ने कहा कि मेरे को बात नहीं करना। उसके बाद में राकेश जी इसके ससुर थे, उनसे बच्चे ने बात करी। थोड़ी देर बाद अंकुश जी का फ़ोन आया कि मेरे पिताजी को कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं। तो इसने बच्चे ने कहा बड़ा घर में होगा उसी से बात करेंगे। उसके बाद में अंकुश जी का फ़ोन बच्ची के पास आया कि तेरी जितने भी मैंने फ़ोटोएँ खींची हुई है गलत पोज में, वो मैं वायरल कर दूंगा। तो उस बच्ची ने इसके पिता को फ़ोन किया, 10 मिनट में वो बच्ची फांसी का फंदा पे झूल गई। उसके बाद अंकुश जी का फ़ोन मेरे पोते के पास आया कि तेरे वहाँ तू देख शिवगंज में क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि भाई वहाँ से फ़ोन आया कि बच्ची गिर गई है। तो उसने कहा कि जीजू बच्ची गिर गई है, अपन दोनों चले। कि मेरे पिताजी ने मेरे को मना कर दिया वहाँ जाने से, मैं नहीं चलता। इतनी बात होने के बाद में हमारे पास फ़ोन आया कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया। क्या आपने मुकदमा दर्ज कराया इसके खिलाफ? बच्ची का मुकदमा दर्ज कराया सिरोही में। किन किन के खिलाफ? नीलम देवी, राकेश जी सोनी और अंकुश जी। क्या मुख्य मांग क्या थी, क्या चाहते थे ये लोग बच्ची को इतना परेशान कर रखा था? मुख्य बात तो ये थी सर कि मेरे से वो बदला लेना चाहते थे। किस बात का? कोई बच्चे की सगाई के लिए कोई मेहमान आए थे, उन्होंने मेरे को पूछा था कि बच्चा कैसा है। मैंने कहा बच्चा ठीक है, लेकिन मेरे से ज़्यादा आपके बीआई जी शिव जी बागसूरी वाले जानते हैं। ये बात मैंने उनको कही थी। उस पीरियड में उन्होंने मेरे को माँ बहन तक की गालियाँ भी दी। समस्त स्वर्णकार समाज ने हर्षिता और शीतल के आत्महत्या प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी के लिए एक ज्ञापन माननीय जिलाधीश महोदय अजमेर को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के नाम दिया है। और हम सब स्वर्णकार समाज जो राजस्थान में है पूरे, वो सब आक्रोशित हैं। और ये आज की सभा श्रद्धांजलि सभा प्लस आक्रोश सभा है। और इस आक्रोश सभा के माध्यम से, इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम गहलोत साहब को बताना चाहते हैं कि अगर समय पर इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में क्रूर या आक्रोशित समाज किसी भी तरह का आंदोलन कर सकता है। और उसमें जिस प्रकार की हानि होगी वो राजस्थान सरकार की होगी। जिम्मेदारी माननीय अशोक गहलोत साहब की होगी। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है इसके अंदर? हमारी मुख्य मांग है कि शीतल के हत्यारे नामजद रिपोर्ट में 3 है और तीनों में से एक भी आज 1.5 महीने तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस बात का पूरा आक्रोश है। और हर्षिता, राकेश सोनी, अंकुश सोनी और नीलम जी, ये तीनों, राकेश जी, नीलम जी पति पत्नी और अंकुश जो इस बच्चे के पति थे, इन सबके प्रताड़ित करने से ये बच्ची मर गई। और ठीक 11 बजे इनसे बात हुई थी और उसके बाद मर गई बच्ची उस 11 बजे। और उसके बाद में जो भी सबूत थे उन्होंने समाज को, पुलिस को दिए गए हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए हमारा यह आक्रोश है कि मेन मांग ये है कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। अगर शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगे क्या रहेगा? आगे आंदोलन किया जाएगा और उस आंदोलन की सारी जिम्मेदारी माननीय अशोक गहलोत साहब की होगी, क्योंकि हम सब अशोक गहलोत साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, उनके नाम से दे रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं। और ये सभा का वीडियो भी हम कोशिश करेंगे उन साहब तक भेजने की व्यवस्था करेंगे। आपका नाम? कृष्ण गोपाल मरेंडिया, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं संस्था।